अभी अभी वल्लभार्यन नागराजन के उस कारवां को जाते हुए देख ही रहा था कि तभी उसी कारवां के बीच से एक पालकी से एक चीखने की आवाज आई। कहीं उस चीख की वजह वल्लभार्यन ही तो नहीं था, कहीं उसे पहचान तो नहीं लिया गया था? क्या उसका सफर यहीं खत्म होने वाला था? क्या करूं? भाग जाऊं क्या? सबके सब मेरी तरफ ही देख रहे हैं। अगर यहां फंस गया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्या करूं? एक मिनट, इनकी नजरें तो मेरी तरफ है पर शायद मुझ पर नहीं है। तो फिर ये कहां देख रहे हैं? और वो चीख किसे देखकर निकली थी? मेरे पीछे तो केवल एक पेड़ है। हाँ, कहीं कोई इस पेड़ पर ही तो नहीं चढ़ा हुआ है। देखता हूं। अरे ये तो वही विष्णु भक्त है जो अभी लड़ाई कर रहा था और जिसके मुंह पे सबने कीचड़ मला था। तो ये बात थी, इसकी शक्ल देखकर लोगों की चीख निकली थी। शुक्र है, मुझे तो लगा कि मैं फंस गया। काफिला खत्म होने लगा है, भीड़ भी अब उतनी नहीं रही है। मुझे भी निकलना चाहिए। तेजस मेरा कब से इंतजार कर रहा होगा। निकलता हूँ। हाँ, अरे ये नागराजन के सैनिक मेरे तेजस के आसपास क्या कर रहे हैं? अरे बड़ा सुंदर घोड़ा है, किसका है ये? अरे पर आसपास तो कोई नहीं दिखता। ए घोड़े, तेरा मालिक कहाँ है? लगता है आसपास नहीं है। अरे क्यों ना मैं तेरी सवारी करूं, देखूं तो तेरी गति कितनी है। लगता है इस घोड़े में ज्यादा ही गुरु है। नागेंद्र नागराज के सैनिक को अपनी सवारी करने से मना कर रहा है। रुक, अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। अभी तेरे पीठ पर ये भाला चुभोता हूँ। फिर देखता हूँ कितनी अक्कड़ दिखाता है तू। अरे वाह, बर्दाश्त कर रहा है। अरे ये ले भाला, तेरी पीठ पर दोबारा। अरे ये तो भीगी बिल्ली के जैसे भागने लगा। अरे ओ घोड़े, भागता कहाँ है? तुम्हारी सवारी तो मैं हूँ। अब क्या तेरा पीछा करने आऊं मैं, मूर्ख घोड़े कहीं के? वैसे ही भी मन भर गया मेरा। तू उतना खूबसूरत भी नहीं है, तेरे अंदर तो एक भीगी बिल्ली है। अरे काफिला आगे निकल चुका है, मुझे जाना चाहिए। उस घोड़े को तो मैं बाद में देख लूंगा। हे प्रभु, ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू मेरी? जी तो चाहता है कि अभी के अभी अपनी तलवार निकालूं और काट डालूं इसका सर, पर नियति ने मेरे हाथ बांध रखे हैं। बेचारा तेजस, जाने क्या सोचता होगा मेरे बारे में। उसे इतना सताया गया और मैं उसकी मदद भी नहीं कर सका। नमो नारायणे नमः। कुमार, उस सैनिक को सबक क्यों नहीं सिखाते तुम? तुम्हें लोगों को सबक सिखाना काफी पसंद है ना? तुम तो वही हो ना विष्णु भक्त। मुझे तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं देना। चले जाओ यहाँ से। तेजस, माफ कर देना मित्र, पर मैं चाहकर भी कुछ ना कर सका। शुक्र है कि तुम्हें चोट नहीं आई। नमो नारायणे नमः। तो ये तुम्हारा घोड़ा था? फिर तो तुम्हें उन सैनिकों को पक्का सबक सिखाना था। तुम फिर आ गए। मैंने कहा ना, पीछा छोड़ दो मेरा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो तुम कहाँ जा रहे हो? सामने। और सामने कहाँ? जहन्नुम में। तुमसे क्या लेना देना? तुम राज परिवार के मालूम होते हो। तुम्हारी वेशभूषा और तुम्हारे बोलने का तरीका आम इंसानों की तरह तो बिल्कुल नहीं है। धन्यवाद, पर मुझे तुमसे कोई बातचीत नहीं करनी। क्या तुम शीश महल जा रहे हो? तुम्हें कैसे पता? वो तो मैं तुम्हें देख के ही समझ गया था। क्यों? ऐसा क्या है मुझ में?
अरे मैंने कहा ना, तुम राज परिवार के मालूम होते हो, और आज शीश महल में चोला साम्राज्य के सारे योद्धा एकत्रित हुए हैं। चोला साम्राज्य के योद्धा एकत्रित हुए हैं, पर क्यों? नारायण ही जाने। हम्म। तो तुम जा रहे हो शीश महल? तुम्हें कोई धोखा हुआ है, मैं राज परिवार से नहीं हूँ। अपना नाम बताओ कुमार। वल्लभार्यन। अगर तुम शीश महल जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें रास्ता बता सकता हूँ, पर एक शर्त पर। शर्त? हाँ। कैसी शर्त? तुम्हें मुझे भी साथ लेकर चलना होगा। चिंता मत करो, मैं कह दूंगा सबसे कि मैं तुम्हारा नौकर हूँ। क्षमा करो, मुझे कोई शौक नहीं है किसी पागल को अपने साथ रखने का, और कृपया करके पीछा करना बंद कर दो मेरा अब। पीछा? मैं पीछा कहाँ कर रहा हूँ? तुम खुद मेरे साथ चले जा रहे हो। वो बस इसीलिए क्योंकि मुझे यहाँ का रास्ता नहीं मालूम है। तुम यहाँ पहली बार आए हो ना? कोई जान पहचान का है? कौन? मेरा मित्र है कार्तिकेय। कार्तिकेय? राजा शंभुनाथ का बेटा? तो तुम उस इंसान को जानते हो जिसके पिता ने खुद इस शीश महल को बनवाया है। अद्भुत, अद्भुत। फिर तो तुम्हें शीश महल में जरूर ठहरना चाहिए। आज का भोज जबरदस्त होगा और कन्याएं नृत्य भी करती दिखेंगी। सोचूंगा। खैर, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तो सामने मंदिर जा रहा हूँ। मंदिर? हाँ, वीर नारायणन मंदिर। अरे वाह, इस मंदिर के बारे में तो मैंने भी बहुत सुना है। दर्शन करना तो बनता है। बिल्कुल, आ जाओ मेरे साथ। वीरा नारायणन मंदिर पहुंचने के बाद दोनों ने पूजा आरती की, और आरती के बाद दोनों मंदिर से निकलकर आगे बढ़ने लगे। मंदिर तो सच में खूबसूरत था, जितना सुना था उससे कहीं ज्यादा। वल्लभार्यन, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? काम? कैसा काम? नमो नारायणे नमः। वल्लभार्यन, तुम्हें नागराजन के काफिले की वो पालकी याद है जिसके अंदर एक खूबसूरत स्त्री बैठी थी? हम दोनों के सामने ही तो थी वो, याद है ना? तो तुम्हें बस ये चिट्ठी उस तक पहुंचानी है। क्या तुम ये कर पाओगे? क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है क्या? तुमने मुझे किस तरह का इंसान समझ रखा है? मैं ऐसा काम हरगिज नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, पूछना मेरा फर्ज था। तुम काम को करना चाहो या ना चाहो वो तुम पर है। बस हाँ, इतना कहूंगा कि अगर तुमने आज मेरा साथ दिया होता तो भविष्य में मैं तुम्हारे काम आ सकता था। वैसे शीश महल का रास्ता आगे से बाईं ओर है। नमो नारायणे, जपो नारायणे। शुभ रात्रि।